जय हिंद। आज के विषय में हम समझने वाले हैं G7 को क्या G8 बनाने की तैयारी चल रहा है। यहाँ पे जापान के द्वारा बुलाना इंडिया को, जबकि G7 में सक्सेसफुल कंट्री शामिल होने के बावजूद भी ऐसा क्या जरूरत लग गया कि इंडिया को जोड़ने की बात चल रहा है। यहाँ सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण कोई चीज़ निभाने वाला है इस वीडियो विषय में पॉइंट में, तो वो ये है कि ब्रिक्स एक ऐसा पावर जिसके वजह से इंडिया इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और इन्हीं विषयों के साथ गर्व सीना से फूल जाने वाला इंडिया के प्रति जब आप ऐसा आर्टिकल देखते हो जो देश नहीं विदेशों में ऐसा लिखा जाए कि मेक इंडिया पार्ट ऑफ ये G8, और यहीं पे मतलब डेमोक्रेसी बीट करने की बात चल रहा है चीन के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हिला देने वाली बात है। G7 को मतलब तैयारी चल रहा है अब G8 में बदलने की, और इसमें मतलब इंडिया का भूमिका निभाने वाला का भी बात चला जा रहा है, लेकिन ये चल जा रहा है, ठीक है, ये भी हुआ नहीं है। तो इन विषयों के साथ चर्चा करने से पहले हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ चीन को जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीन भी उस योग्य होगा, तभी मतलब बराबरी में ही कुछ चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो इन विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए क्योंकि हर विषय सीखने योग्य नहीं होते, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना अनिवार्य हो जाता है। तो इन विषयों के ऊपर हम लोग उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ जब हिरोशिमा में बुलाया जाता है और पीएम मोदी के द्वारा मतलब ये सब चीज़ का एक्साइटेडपन होना या ना होना, इन विषयों के ऊपर तो आगे जानेंगे, लेकिन हिरोशिमा से हमें याद आता है एक धमाका का। वो कौन सा धमाका बताना आप कॉमेंट में वीडियो के अंत होने से पहले। यहाँ आपको नज़र आता है कि 7 देश, ठीक है, इसे ही बोला जाता है G7, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है और जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। तो इन विषयों के ऊपर हमें ये भी याद आता है कि G20 जो कि हमारे देश में होता है, वहाँ भी 20 देश होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा माना जाता है कि आखिर इन लोगों को इतना दिन क्यों लग गया इस चीज़ को समझने में कि आखिर इंडिया को इसमें ऐड करना चाहिए, क्या इंडिया इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलता है कि इंडिया यहाँ गेस्ट के रूप में है, ठीक है। इस चीज़ को अभी मतलब पुख्ता नहीं किया गया है कि इंडिया उसमें ऐड ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात चल रहा है मीडिया के द्वारा, बाहर देशों में ऐसी चर्चा चल रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाले गर्व वाली बात यह है कि इंडिया क्या वाकई में उस योग्य हो गया कि अब विश्व के हर वो देश जो कि मतलब ताकतवर है वो लोग भी हमारे देश के साथ यानी इंडिया के साथ, भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। इन विषयों के साथ हमें ये भी चर्चा करना पड़ेगा कि ब्रिक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये माना जाता है, उन विषयों के ऊपर क्या हमें कुछ चीज़ों को मतलब इग्नोर करना चाहिए या फिर हमें मतलब ब्रिक्स को छोड़ के उसमें शामिल हो जाना चाहिए। आइए इस विषय के ऊपर हम लोग खुल के चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद आता है कि ब्राज़ील है, ठीक है, रूस है, इंडिया है, चीन है, साउथ अफ्रीका है। ये 5 देश मिल के ब्रिक्स बना है, जिसमें से हम लोग इंडिया वाले और चीन वाले इसमें सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। कैसे निभाते हैं इन विषयों के साथ समझने से पहले यहाँ पे रूसी विदेशी मंत्री के द्वारा यह चीज़ को बोलना मतलब आपको समझ में आता है कि 20 देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। वो कौन कौन से देश हैं उनके बारे में अगर एक झलक आप देखना चाहो तो इन 20 देश में शामिल होने के लिए पाकिस्तान भी ऑलरेडी तैयार है, तुर्की है, सूडान है, सीरिया है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश है। सबका नाम लेना अभी थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा। तो आइए इन विषयों के ऊपर हम लोग मेन पॉइंट में आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ही लोग से सब लोग जुड़ना चाहते हैं। दरअसल यहाँ बात यह है कि आखिर ब्रिक्स में क्या वैसे वाकई में क्या पावरफुल है? नहीं भाई, इसमें दरअसल 2 ही पावरफुल ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखते हो कि ब्राज़ील कोई खास नहीं है, ठीक है, रूस भी मतलब उतना कुछ अब रहा नहीं क्योंकि ये मतलब यूक्रेन के साथ बन के मतलब ये और अपना मतलब ये करवा रहे हैं, और साउथ अफ्रीका आपको पता ही है। लेकिन ये जो दोनों मतलब ताकतवर हैं, इसमें भी से एक कट करने वाला है, वो है चीन को। इंडिया बन जाएगा नंबर 1, ठीक है। वो कैसे बनेगा आगे हम दिखाते हैं आपको एक। तो जरा आप इसको देखो, यहाँ पे यूके का तीर मतलब किधर दिख रहा है, देख रेड कलर का आ रहा है। और यहीं इंडिया का मैं बात करूँ तो 0% के साथ ये मतलब उठ रहा है। तो आप समझ रहे हो इंडिया किस प्रकार मतलब ये चल रहा है। इसी को अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको तो जरा इसमें देखो तो ही आपको पता चलेगा कि हाई में कौन चल रहा है, लो में कौन चल रहा है। तो ऐसा स्थिति उत्पन्न आ चुका है। इंडिया है, फिर मतलब चीन आ चुका है, ठीक है, इंडोनेशिया उसके बाद है भाई, और यहाँ पे आप देखो यूके का मतलब -0.3, ये मतलब हालात हो चुका है यूके का, जर्मनी का, ठीक है। तो ये स्थिति हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि या तो इंडिया या फिर चीन, लेकिन खास करके इंडिया पे मतलब ध्यान दिया जा रहा है कि इंडिया को किसी भी तरह करके मतलब शामिल कर लेते हैं, G7 को G8 बना लें। लेकिन इस स्थिति के उत्पन्न में हमें ये भी चीज़ समझना चाहिए कि यार GDP में भी ऐसा कुछ कमाल मचाया है ब्रिक्स वालों ने। तो हाँ भाई, ब्रिक्स वो पावर बन चुका है जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या है G7 का और इसका क्या है, ठीक है। तो दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? ये हाई है और ये लो है। तो इस चीज़ को मतलब समझो। और आगे विषय में आपको एक चीज़ समझने वाला बात ये है कि आखिर ऐसा लोग क्यों चाहते हैं कि इंडिया ही सबको लीड करे, या फिर इंडिया में कुछ ऐसा बात है, या फिर सिर्फ मोदी के वजह से ऐसा मुमकिन हो पाया है। क्योंकि इंडिया तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या काहे नहीं बोलता था कोई देश।
तो इन विषयों के ऊपर हमें थोड़ा गंभीर विषय चर्चा करने को ये करता है कि मोदी ने वाकई में या फिर मोदी सरकार ने वैसा कुछ कर दिखाया। लेकिन यहाँ बात आ रहा है ट्रंप का। कई लोग ना ट्रंप के ऊपर मतलब कॉमेडी बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन इसका भले ये मतलब अपना राजधानी बताने में ये भूल चूक करता हो, किसी छोटे मोटे चीज़ों में ये भूल कर, लेकिन अगर इसका मेन अगर फंडामेंटल अगर देखा जाए, इसका मतलब मेन स्रोत तो वो ये है कि ये पावर को पहचानना ना बखूबी जानते हैं। ये कैसे बखूबी जानते हैं, इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखो, ये उस वक्त भी बोले थे कि यार मतलब ये मतलब G7 में वो वाली अब बात रहा नहीं, कहीं ना कहीं हमें इंडिया को ये करना चाहिए। इन विषयों के ऊपर चर्चा भी किया है, लेकिन यहाँ बात ये आ रहा है कि बाइडन की अगर मैं बात करूँ तो ये उनमें से मतलब वो वाला सोच इनके अंदर नहीं है। ये थोड़ा लड़ाई वड़ाई में ज़्यादा मतलब ये करते हैं। इन्हें तो इस चीज़ का हमेशा जलन रहता है कि इंडिया आखिर रूस को मतलब ये क्यों किया जा रहा है सपोर्ट, ठीक है, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर बाइडन को छोड़ के अगर ये बना होता ना वहाँ का राष्ट्रपति तो अमेरिका का, तो फिर कुछ अलग ही बात होता। अभी इंडिया कब का वहाँ पे मतलब शामिल हो जाता, या फिर वो मना लेते इंडिया को किसी भी तरह, और शायद हमको लगता है मोदी मान भी जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन और रूस के लड़ाई में इसका मतलब बीजीपन खत्म ही नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि इसका मतलब साथ दें, और कहीं ना कहीं ये अब चाहेंगे कि रूस का साथ दे रहे हैं इंडिया, तो अब इसे तोड़ने के लिए हमें G7 में इसे G8 के रूप में शामिल कर लेने से ही हमारा फायदा है, तब हम यूक्रेन को बचा पाएंगे। ऐसा शायद ये सोच सकते हैं बाइडन, ये संभावना वाला बात है। लेकिन चलिए थोड़ा सा हट के वीडियो के हट के बात करते हैं, वो ये कि G20, ठीक है, G20 भी G7 की भांति ही होता है, लेकिन इसमें 20 देश है। वो कौन कौन देश है वो इसका नाम लेना थोड़ा मतलब ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो, यही जो यहाँ पे तस्वीर आपको दिख रहा है, यही सब देश है जो G20 में शामिल है। लेकिन इन दिनों आपको पता है कि इंडिया ही लीड कर रहे हैं G20 को, जो कि काफ़ी गर्व वाला बात है। और इंडिया को इन दिनों मतलब काफ़ी ज़्यादा जगहों पे मतलब बुलाया जा रहा है, और ख़ास करके 2023 में मतलब काफ़ी ज़्यादा जगहों पे, ठीक है। कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा G20। इन दिनों आपको पता है कि G20 कश्मीर के श्रीनगर में भी होने वाला, लेकिन साथ में ये भी जान लो कि 11 तारीख को आनी Y20 भी होने वाला। अब Y20 क्या है, इसमें यूथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेडपन को दर्शाया जाता है और यूथ को लेकर डिस्कस किया जाता है, इन विषयों के ऊपर होता है। ये भी कश्मीर में हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आज ही की तारीख में ही होने वाला है। तो इन अब वीडियो के अंत में ये समझ लो कि आखिर 19 से 21 मई तक 2023 में ये चीज़ चलने वाला है, ठीक है। हिरोशिमा में होने वाली है बैठक G7, और जिसमें शायद संभावना है कि इंडिया को इसमें शामिल कर लिया जाए और G8 का मतलब ये बना दिया जाए। अब क्या ये मुमकिन है बनना, या फिर क्या आप एक भारतीय होने के नाते क्या आप चाहेंगे कि हिरोशिमा में जो बैठक हो रहा है G7, ठीक है, उसमें मतलब समिट के रूप में ये लोग पहुँचे इंडिया, और वहाँ पे क्या G8 को मतलब प्रस्ताव मानना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि इंडिया इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, और उन लोगों की क्या ज़रूरत है मुझे या फिर नहीं है, ऐसा अपना विचार जरूर बताना कॉमेंट में। वैसे सुनो ना कहीं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते होंगे, और अपने मेहनत से कुछ ना कुछ उम्मीद भी रखते होंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस मुझ में भी है कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, ताकि आपको मैं कुछ बता पाऊँ और आप कुछ सीखने योग्य इस वीडियो को समझ सके, ठीक है। और वही आशा आपसे भी रहता है कि आप भी मेरी मेहनत को समझेंगे। और वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।